मूवी की शुरुआत में मूवी के हीरो जुनवो को दिखाया जाता है जो एक अपार्टमेंट में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसे गेमिंग का बहुत ही शौक था और उस दिन भी वो गेमिंग में ही बिजी रहता है और उसकी फैमिली भी घर पर नहीं होती। उसी दौरान टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि सियोल सिटी में एक अजीब सा वायरस फैल गया है जहां जुनवो रहता है। जुनवो न्यूज़ देखकर तंग रह जाता है। आगे न्यूज़ में बताते हैं कि इस सिटी में अंदर जो भी इन्फेक्टेड लोग हो गए वो एक दूसरे को जानवरों की तरह काट कर खा रहे हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल से सब कुछ बाहर हो चुका है और जो लोग बच गए हैं उन्हें घर में ही रहने के लिए कहा गया है। न्यूज़ सुनते ही जुनवो अपने बालकनी से बाहर देखता है। वो देखता है कि लोग एक दूसरे को सच में काट कर खा रहे हैं और बाकी अपना जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। ये सब देखकर जुनवो काफ़ी डर जाता है और जैसे ही वो अपने बालकनी से घर में आता है उसका एक पड़ोसी घर में ज़बरदस्ती घुस जाता है और जुनवो उसको वॉशरूम में बंद कर देता है और जुनवो न्यूज़ देखता है कि इन्फेक्टेड लोग कैनिबल जैसे बनने लगते हैं। चेहरा सफ़ेद हो जाता है और आइज़ रेड हो जाती है। असल में वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं और वही उसका पड़ोसी भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। पर जुनवो उसे अपने फ्लैट से निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर जुनवो को उसके फैमिली का मैसेज आता है कि स्टे अलाइव और वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखकर फैमिली की फ़ोटो पर चिपका देता है मोटिवेशन के लिए। अपने मेन डोर पर फ्रिज एज अ बैरियर यूज़ करता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। हेल्प के लिए एक नोट पर स्टे अलाइव लिख कर पोस्ट कर देता है ताकि उसका पोस्ट देखकर कोई उसकी हेल्प तो करे, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता क्योंकि वो जहाँ रहता था वहाँ सारा एरिया ज़ॉम्बी से भर चुका था। ये सब कुछ उसने एक ड्रोन की मदद से पता लगवाया। फिर नेटवर्क जा चुका था, सिग्नल सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मोबाइल की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे उसके नेबरहुड में सभी ज़ॉम्बी बन चुके थे। इस मूवी के ज़ॉम्बी में एक खास बात होती है कि जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे वो अपना डेली रूटीन याद रखा करते थे, जैसे कि सुनना, देखना, मूवमेंट और ज़ॉम्बी ऑफिस भी जाते थे। फिर जुनवो को याद आता है कि वो एक रेडियो के थ्रू हेल्प का मैसेज भेज सकता है, लेकिन उसके घर में ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती। वक्त गुजरता रहता है और जुनवो रेगुलरली हेल्प के लिए वीडियो बनाया करता था और जाहिर सी बात है इतने दिन घर में कैद रहने से उसके सारे फूड, साथ ही इंटरनेट और नेटवर्क भी नहीं रहता। रात को एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ रही थी और जुनवो चीख कर उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और वो ज़ॉम्बी उसे भी मार डालते हैं। जुनवो की आवाज़ सुनकर एक ज़ॉम्बी उसके मेन डोर पर आ जाता है और उसकी तरफ आने की कोशिश करता है। तब वो ज़ॉम्बी को बैल्कनी से लटक कर ऐसे दिखाता है कि जैसे नीचे गिर गया हो और वो ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाता है और जुनवो समझदारी से बच जाता है। लेकिन अब वो देखता है कि घर में खाने पीने के लिए सब कुछ ख़त्म हो रहा था। तब वो अपने फादर के ड्रिंक को लेकर गुजारा चलाता है। शुरू शुरू में उसे अच्छा फील होता है, हेलुसिनेशन होते लगता है जैसे उसकी फैमिली घर आ गई हो और सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। फिर उसके मोबाइल का नेटवर्क रीस्टोर होता है और उसकी फैमिली का एक वॉइस मेल आता है जहां जुनवो की माँ बताती है कि उसके पिता के ऑफिस में वो है और तभी उन पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि जुनवो की फैमिली मर चुके हैं। वो वॉइस मैसेज सुन के गुस्से में आकर घर को तोड़ने लगता है और फ्लैट से बाहर आ जाता है, लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ का खतरनाक रूप देखकर डर से फ्लैट में वापस आ जाता है और सोचता है कि वो एक ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता। ये सब सोचकर वो सुसाइड करने वाला ही था कि तभी सामने वाली बिल्डिंग से कोई लेज़र लाइट मार के उसे बचा लेता है। वो उठकर देखता है कि कोई सामने वाली बिल्डिंग में कोई बची हुई थी जिसका नाम किम यो बिन था। ये देखकर जुनवो बहुत खुश होता है और दोनों सिग्नल से बातें किया करते थे। योबिन ने अपने दरवाजे पर एक ट्रैप भी लगाया हुआ था जहाँ पर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और योबिन उसे मार देती है। फिर योबिन जुनवो को खाना देने के लिए रस्सी को एक बॉल की मदद से बांध कर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाता है। तब जुनवो अपनी ड्रोन की मदद से दोनों के बीच एक रस्सी बांध देता है और योबिन जुनवो को खाना भेज देती है। उसके बाद एक ज़ॉम्बी जो फायर फाइटर था उस बॉल को देख लेता है और रस्सी की मदद से चढ़ना शुरू करता है। जो रस्सी योबिन के रूम के एक टेबल से बंधी हुई होती है और वो टेबल मूव करके ज़ोर से योबिन को लगता है, जिस वजह से योबिन बेहोश हो जाती है और ज़ॉम्बी जहां पहुंचने ही वाला था जुनवो अपनी ड्रोन की मदद से उस ज़ॉम्बी का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और इसी दौरान योबिन उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। जुनवो रात में डिसाइड करता है वो दूसरे के फ्लैट में जाकर खाना लाएगा। फिर जुनवो अपने
अपने पास वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है, जहाँ लकीली उसे खाना पानी और वॉकी टॉकी मिलता है। क्योंकि उस फ्लैट का ओनर काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस था, इसीलिए उसके काम का बहुत सारा सामान मिल जाता है। फिर वो बेडरूम में जाता है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो मर चुकी थी। तभी उस फ्लैट का ओनर, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था, जोनवो पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब जोनवो खाना पानी और वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। फिर दोनों काफ़ी दिन तक वॉकी टॉकी की मदद से बातें करते रहते थे। यूबिन जोनवो को बताती है कि वो हाइट से डरती है। पानी पीने के लिए ये दोनों बारिश में कंटेनर रखा करते थे ताकि पानी का इस्तेमाल हो सके। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बी कहीं से आकर पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। हड़बड़ी में यूबिन के हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बी आवाज़ सुनकर उसके फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जोनवो उसके बगल वाले फ्लैट की लैंडलाइन पर कॉल लगा देता है और सारे ज़ॉम्बी का ध्यान बढ़ जाता है और दूसरे फ्लैट की तरफ चले जाते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, यहाँ नहीं रुक सकते। अगर दोनों ज़्यादा दिन तक यहाँ रुके तो मर जाएंगे। योबिन जोनवो को कहती है कि उसने उसके फ्लैट के 8th फ्लोर पर किसी को नहीं देखा, उन्हें वहां जाकर जिंदा रहने के लिए खाना ढूंढना चाहिए। फिर दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बीज़ के साथ जमकर फाइट करते हैं। दोनों किसी तरह से लिफ्ट से 8th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे वहां पहुंच जाते हैं और तभी एक आदमी आकर उन दोनों को बचाकर अपने घर में ले जाते हैं। वो आदमी उन दोनों को फूड ऑफर करता है। योबिन पहले तो उस आदमी पर डाउट करता है, लेकिन भूख की वजह से वो दोनों वो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद दोनों को अजीब सा लगता है और दोनों एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। यहाँ योबिन का शक सही होता है, वो आदमी सच में ठीक इंसान नहीं होता है। वो आदमी दोनों को बांध देता है। असल में उस आदमी की एक ज़ॉम्बी बन चुकी वाइफ थी और वो अपने ज़ॉम्बी वाइफ के लिए योबिन को खाना बनाकर उसके कमरे में फेंक देता है। तभी जोनवो को होश आता है और वो उस आदमी को गन दिखाता है, लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं सुनता क्योंकि वो आदमी अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को बहुत प्यार करता था। तभी योबिन समझदारी से उस आदमी के ऊपर उसके वाइफ को फेंक देती है। इसके बाद योबिन दोनों को शूट कर देती है। गोली की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उस फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। तभी योबिन जोनवो को कहती है कि वो उसे शूट कर दे, लेकिन तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों ज़ॉम्बीज़ से जैसे तैसे बचकर छत पे आ जाते हैं। जब तक वो छत पर आते तब तक हेलीकॉप्टर जा चुका होता है और बची कुची गोलियों से उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हैं और अपने लिए प्रे कर रहे होते हैं। और तभी एक हेलीकॉप्टर सच में आकर उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करके उन दोनों को बचा लेते हैं। फिर जोनवो का मोबाइल का नेटवर्क आ जाता है और वो उसके दोस्तों का मैसेज देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और जोनवो का स्टे अलाइव का नोट सच हो जाता है। और इसी के साथ मूवी का एंड यही होता है।